Hello friends, this is Manisha Agarwal and today we are going to continue our last topic tenses. दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस जो होते हैं हमारे थ्री काइंड्स के होते हैं और उनके हर एक टेंस की फोर कैटेगरीज होती हैं। इसमें से फर्स्ट वाली कैटेगरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में और आज हम करने जा रहे हैं अपनी सेकंड कैटेगरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों सबसे पहले इस कैटेगरी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इनके लास्ट में रहा है, रही है, आता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, वह यह अखबार पढ़ रहा है। इसमें क्या होता है, एंड में रहा है, नहीं आ रहा है। इट मींस ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और देखिए फर्स्ट हमारा सेंटेंस होता है सेंटेंस, उसका रूल देख लेते हैं। हमारा रूल हमेशा सेम ही रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। तो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया और सब्जेक्ट के बाद हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें आती है इफ, एंड और आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मींस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस वी4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए दोस्तों इसके अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को अब ट्रांसलेट कर देते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट क्या है हमारा वह अखबार पढ़ रहा है। इट मींस ये बॉय है, बॉय के अकॉर्डिंग ही। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक चूज करनी है हमें यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए दोस्तों अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम यूज करते हैं इज, और आई एम हमारा यूज होता है ओनली विद आई। अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा तभी हम एम यूज करते हैं। एंड आर हमारा जो यूज होता है वो विद प्लूरल सब्जेक्ट। तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, जो कि सिंगुलर होता है, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग इज हमारा यूज हो जाएगा। ही इज। अब हमारा वी फॉर्म इज आईएनजी फॉर्म। आइडेंटिफिकेशन से जस्ट पहले जो होता है वो वर्ब होती है। तो पढ़ना हमारे लिए वर्ब में हमारी आईएनजी फॉर्म होना चाहिए। पढ़ने की मीनिंग रीड, आईएनजी फॉर्म में हो गया रीडिंग। एंड प्लस ऑब्जेक्ट क्या है हमारा अखबार, द न्यूज़पेपर। ये हो गया हमारा he is reading the newspaper। नेक्स्ट हमारा होता है दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस। तो नेक्स्ट हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम नॉट का यूज करते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अब हम इसके अकॉर्डिंग अपना रूल लिख लेंगे। रूल हमारा वही होता है, आपको भी पता है, सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस, अब बस हमें यहाँ पर नॉट ऐड कर देना है, प्लस वी फोर फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस नॉट प्लस वी फोर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, हम की वी होती है, वी हमारी प्लूरल फॉर्म है, तो हमारी प्लूरल फॉर्म के साथ हमें आर यूज करना होता है। तो आर आ गया। अब इसके बाद में हमें नॉट यूज करना है, नहीं के लिए नॉट आ गया। उसके बाद में वी फोर्थ फॉर्म, आइडेंटिफिकेशन से पहले खेलने की प्ले, और प्ले में हम आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, आईएनजी को प्लेइंग। अब हमारा क्या आएगा ऑब्जेक्ट, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, प्लेइंग क्रिकेट। तो हमारा सेंटेंस बन गया वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट हमारा होता है दोस्तों इंटरव्यू। तो नेक्स्ट हमारा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसके टू पार्ट्स होते हैं। मैंने पहले बताया फर्स्ट पार्ट यस नो टाइप, सेकंड होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो यस नो टाइप का रूल क्या होता है दोस्तों, आई देखते हैं। यस नो टाइप मैंने बताया सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं, तो जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं उनमें हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। तो हमारा हो जाएगा रूल इफ एंड आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नाम लगा देते हैं ताकि हमें लगाना नहीं आ रहा है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर देते हैं। इफ एम आर अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट हमारा मैं आई के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी सबसे पहले। तो आ जाएगी हमारी एम, क्योंकि आई के साथ एम आती है, एम, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद वी फोर्थ फॉर्म रहा है पहले बोल्ड,
प्लस V4 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तुम क्यों रो रहे हो? कन्वर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों? क्योंकि सबसे पहले व्हाई, उसके बाद इज एम आर अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा तुम, यू हमारा प्लूरल होता है तो आर आ जाएगा। व्हाई आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद V4 फॉर्म, V4 यानी कि वर्ब, तो रहा है इससे पहले रो, रोने की V और फोर्थ फॉर्म लगेगी तो V2 एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा? ऑब्जेक्ट कहीं भी गिवन नहीं है, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। Why are you weeping? लास्ट हमारा होता है दोस्तों इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आइए इसका रूल देखते हैं। इंटरोगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है इसके जस्ट बाद इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस। अब देखिए दोस्तों, जब हमारा ओनली नेगेटिव होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लिखते हैं, लेकिन जब हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हो जाता है। मींस हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट के बीच में सब्जेक्ट यूज होता है। उसके बाद हमारी सेम आ जाएगा V4 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। एग्जांपल देखते हैं, वह आजकल स्कूल क्यों नहीं आ रही है? इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्यों और नहीं भी आ रहा है, ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए कन्वर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्यों, सबसे पहले व्हाई आ जाएगा, इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट वह, क्योंकि सिंगुलर होता है तो इज आएगा। इसके बाद वह क्योंकि गर्ल है, आ रही है, गर्ल है तो इज शी। नेक्स्ट हमारे आएगा नॉट, क्योंकि नहीं भी हमारा गिवन है तो नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट V4 फॉर्म, रही से पहले आ, कम में आईएनजी हो जाएगा, कमिंग। अब कहां पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा दोस्तों? स्कूल, स्कूल में क्या हो जाएगा? टू स्कूल। अब लास्ट हमारा बचता है एक एक्स्ट्रा वर्ड, तो क्या है इसमें? आजकल। आजकल के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों नाउ डेज। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा सेंटेंस कैसे बना? Why is she not coming to school nowadays? तो ये हमारे 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं जो हमने स्टडी कर लिए। तो चलिए अब हम स्टडी करते हैं अपना नेक्स्ट टेंस जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए दोस्तों आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। इन सेंटेंसेस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं और या फिर लिया है, दिया है, किया है, ये हमारे आइडेंटिफिकेशन दी जाती है। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? परफेक्ट यानी कि जो सेंटेंस परफेक्ट हो, मींस जो कंप्लीट हो। इन सेंटेंसेस में जो वर्ब होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है, अब बचा नहीं होता। जैसे कि मैंने लिखा है एग्जांपल देखिए, मैं खाना खा चुकी हूँ या फिर मैंने खाना खा लिया है, यानी कि जो वर्क हो रहा था, क्या हो रहा था, खाना खाने का, वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए रूल्स देखते हैं। अफर्मेटिव का रूल्स, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट जैसे कि एज यूजुअल हमेशा फर्स्ट आता ही है। हैज और हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जिसमें से हम हैज यूज करते हैं विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हैव यूज करते हैं विद प्लूरल सब्जेक्ट। उसके बाद V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग चलिए इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। सब्जेक्ट मैं या मैंने, दोनों का एक ही मीनिंग आता है, आई। हैज और हैव में से क्योंकि हम आई को प्लूरल में रखते हैं इसलिए हमारा हैव यूज होगा, आई हैव। V3 फॉर्म जो हमारी आइडेंटिफिकेशन से जस्ट पहले चुका है, चुकी है, खा, लिया है, दिया है, किया है, खा। तो हमारी चाहे आप इसे लिखिए या इसे लिखिए, वर्ब सेम रहेगी। तो हमारा क्या हो जाएगी इसकी थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, हमने थर्ड फॉर्म लिख दी। अब नेक्स्ट
ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खा लिया है हमने, खाना, तो हमारा हो जाएगा द फूड। I have eaten the food। तो देखो दोस्तों, हमने देखा कि हमारा सेंटेंस चाहे ऐसे आ जाए या फिर हमारा ऐसे आ जाए, कैसे भी आ जाए, सेंटेंस हमारा सेम ही बनता है। तो वो एग्जाम्पल चाहे तो ऐसे भी हो सकता है, चाहे तो ऐसे भी, ये दोनों ही इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। नेक्स्ट हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेक्स्ट हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस। इसका रूल देखते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस, और आप तो जैसे करते आए हैं वैसे ही करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम नॉट यूज करेंगे, हैज और हैव प्लस नॉट प्लस V3 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बना लेते हैं। सब्जेक्ट तुमने की मीनिंग आ गई यू, तुम लिखो या तुमने सेम आएगा। उसके बाद हैज और हैव में से हैव यूज करेंगे बिकॉज़ यू इज अ प्लूरल फॉर्म। इसके बाद हमें नॉट यूज करना है। नॉट क्या होता है, नॉट, क्योंकि हमें करना ही है हेल्पिंग वर्ब जस्ट बाद नॉट। उसके बाद V3 फॉर्म, V3 क्या है हमारी, नहीं तो हमारा नॉट हो ही गया, क्या है हमारी आइडेंटिफिकेशन है प्लीज याद। तो हम क्या करते हैं, याद करना, दोनों की मीनिंग मिला के लिखी जाती है। तो इस याद करने की मीनिंग होती है लर्न, और उसकी क्या फॉर्म होती है लर्न। अब हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अपना पार्ट। क्या याद नहीं किया है, अपना पार्ट, अपना की इंग्लिश आएगी योर, एंड पार्ट की मीनिंग आता है लेसन। तो यू हैव नॉट लर्न्ड योर लेसन। नेक्स्ट होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव के फर्स्ट पार्ट जैसे टाइप का रूल देखते हैं दोस्तों। देखिए जैसे टाइप में हेल्पिंग वर्ब और इस फर्स्ट आपके को हमारा क्या हो जाएगा, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो इसके रूल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या वे नई पुस्तकें खरीद चुके हैं, तो इस सेंटेंस में क्या पहले आया है, तो ऐसे में हम हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करते हैं। नए अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वे हमारा प्लूरल होता है, तो हैव आ जाएगा, हैव फिर सब्जेक्ट दे, वे इंग्लिश दे। V3 फॉर्म, V3 चुका चुकी है, जस्ट पहले खरीदना, खरीदने की क्या होती है बाय और परचेज, हम दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से हम उनकी V3 फॉर्म लिखनी है। बाय की V3 फॉर्म बॉट और परचेज की परचेज, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। हैव दे परचेज या फिर हैव दे बॉट। अब क्या जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, क्या करेगा उन्होंने, नई पुस्तकें, न्यू बुक्स क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन गया हमारा सेंटेंस, हैव दे बॉट योर परचेज न्यू बुक्स। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन वर्ड टाइप। रूल देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड। वही है हमारा सेम क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें हमारा, क्यों, तो क्यों की हो जाएगी बाय। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वहां के अकॉर्डिंग हैज, वहां हमारा कौन है, गर्ल या बॉय, वहां आज मेरे घर क्यों आया है, बी बॉय है तो ही हो जाएगा, बाय है ही। अब उसके बाद में सब्जेक्ट हो गया हमारा V3, आया है आने की क्या होती है कम, कम की होती है थर्ड फॉर्म कम। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मेरे घर, मेरे घर की टू माय हाउस। अब लास्ट वर्ड चाहिए एक्स्ट्रा वर्ड, तो एक्स्ट्रा वर्ड हम ऑलवेज लास्ट में लिखते हैं, इसलिए आज की इंग्लिश हमारे लास्ट में ही आएगी, जो होती है टुडे क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया दोस्तों, व्हाई हैज ही कम टू माय हाउस टुडे। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस जो होता है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल देख लेते हैं दोस्तों। सेम हमारा रूल होता है वही क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैव और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब बस यहाँ पर हमें नॉट ऐड करना होता है। उसके बाद सेम रहेगा हमारा V3 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क।
अकॉर्डिंग इस रूल के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड क्यों, बाय, फिर हमारे हेल्पिंग वर्ड हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तुम यानी कि है, तुमने हमारा प्लूरल होता है। उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, तुमने की यू। उसके बाद नॉट, नॉट गिवन है दोस्तों, नहीं तो नॉट भी आ जाएगा हमारा। और अब हमारा आएगा V3 फॉर्म। V3 बताने की टेन होती है, टेन की थर्ड फॉर्म टोल्ड। अब हमारा क्या आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आएगा आपका, यहाँ देखिए दोस्तों हमारे दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, यहाँ और मुझे। इसमें क्या है दोस्तों, हम लोग को पहले हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, और ये जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पहले रखते हैं। तो टोल्ड पहले हम मुझे को लिख लेंगे मी, और यहाँ की दिस। क्वेश्चन सेंटेंस हमारा क्या बन गया दोस्तों, व्हाई हैव यू नॉट टोल्ड मी दिस। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हमारा आता है नेक्स्ट टेंस जो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है दोस्तों, आइए देखते हैं। इन सेंटेंसेस के लास्ट में से रहा है, से रही है, से रही है गिवन होता है। इनमें क्या होता है दोस्तों, देखिए इसकी मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। वह इस शहर में 2019 से रह रहा है। इट मींस देखिए यहाँ पर से भी आया है और रहा है, से रहा है, से रही है, से रही है। इस तरह की पहचान, इस तरह की आइडेंटिफिकेशन आपकी गिवन होगी, और बीच में जो दिया हुआ वर्ड दे रखा होगा वो आपकी होगी वर्ब। इनमें ओनली इतनी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, इसमें आपकी प्लस टाइम भी गिवन होता है। टाइम आपका किसी भी रूप में हो सकता है। यहाँ पर जो आपका टाइम है वो ईयर नेम के रूप में है, साल का नेम 2019। ये टाइम आपका कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है 1 साल, 2 साल, 2 महीने, 4 महीने, 2 दिन, 4 दिन, 2 घंटे, 4 घंटे, या फिर मंथ नेम जनवरी फरवरी, या फिर आज कल परसों जैसे टुडे टुमारो, लास्ट नाइट, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। आपका ये टाइम किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन आपका टाइम गिवन होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का क्या रूल होते हैं, आइए देखते हैं। सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट सब्जेक्ट आता ही है, वो आ गया हमारा। अब हमारी क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी आती है यहाँ पर हैज बीन और हैव बीन। हैज और हैव में से कोई एक लगाएंगे प्लस बीन, मींस हैज बीन और हैव बीन प्लस। अब यहाँ पर दोस्तों वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, मींस आईएनजी फॉर्म प्लस। अब हमारा यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट प्लस। अब यहाँ तक हमारे अब तक के सेंटेंस सारे कंप्लीट हो जाते थे। अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन आ जाता है, जिसमें इंक्लूड होता है सिंस एंड फॉर। इन दोनों में से कोई एक ही यूज करना है आपको, प्लस टाइम। जो टाइम पीरियड होता है उसे हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो क्या हो गया, तो एक बार फिर से लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव बीन, वी प्लस वी फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब इसमें क्या होता है देखिए दोस्तों, हैज और हैव बिल्कुल हमें परफेक्ट टेंस की तरह से यूज करना होता है। हैव विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हैव विद प्लूरल सब्जेक्ट। तो चलिए इस रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर लेते हैं। वह इस शहर में 2019 से रह रहा है। वह लड़का है, ही हो गया, ही के अकॉर्डिंग हम हैज यूज कर लेंगे, हैज, और फिर हमें यूज करना है बीन। हैज बीन और हैव बीन में से एक आएगा, वो हमारा आ गया हैज बीन, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। इसके बाद हमारा क्या आएगा, वी फोर्थ फॉर्म मींस आईएनजी फॉर्म। अब मैंने आपको बताया था दोस्तों कि से और रहा है के बीच में जो वर्ड होगा वो वर्ब होगी। तो रहना पहले की मीनिंग होती है लिव, आईएनजी फॉर्म आ जाएगी लिविंग, लिविंग। अब ऑब्जेक्ट कहां पर रह रहा है, इस शहर में। अब हमारा क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट इन दिस सिटी। अब देखिए दोस्तों ऑब्जेक्ट के बाद में हमें करना है सिंस और फॉर। अब देखिए सिंस और फॉर हम यूज कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हम पहले एक नोट लिख लेते हैं। सिंस और फॉर में से हम मोस्टली टाइम के लिए सिंस यूज होता है, लेकिन फॉर भी हमारा उतना ही यूज भी होता है
इंपॉर्टेंट भी बहुत होता है। फॉर हम यूज करते हैं जो टाइम हमारा परमानेंट ना हो, कंफर्म ना हो, जो पर्टिकुलर ना हो। मीन्स हमने हमारा जैसे कभी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ 2019, अब 2019 तो हमारा पर्टिकुलर टाइम है, एकदम फिक्स टाइम है। ये हमें कंफ्यूज नहीं हो सकते कि कौन सी ईयर से रह रहा है, क्योंकि हमें बताते हैं क्लियरली 2019 से रह रहा है। लेकिन अगर हम इसकी जगह पर ये लिखते कि वह इस शहर में 3 साल से रह रहा है, 3 साल, अभी 3 साल कौन से हैं वो हमें पता नहीं चलेगा कि 2019 से रह रहा है या 2018 से रह रहा है या 17 से रह रहा है, वो हमें क्लियर नहीं होता। तो ऐसे वर्ड्स जिसमें कि हमारा टाइम एकदम क्लियर ना हो, पर्टिकुलर टाइम ना दे रखा हो, उसमें हम यूज करते हैं फॉर। और जिसमें हमारा टाइम बिल्कुल फिक्स पता चले उसमें हम यूज करते हैं सिंस। तो अब यहाँ पर हमारा ये टाइम पर्टिकुलर है तो हम यहाँ पर सिंस यूज करेंगे। सिंस अब हमारा क्या आ जाएगा प्लस टाइम, जो भी टाइम पीरियड होता है। टाइम हमारा 2019, तो यहाँ पर आ गया 2009। तो अब हमारा सेंटेंस बन गया he has been living in this city since 2019। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये मेंशन करवाती हूँ कि किन किन टाइम पे हमें सिंस यूज करना है और किस किस टाइम पे हमें फॉर यूज करना है। पहले हम लिखते हैं फॉर। फॉर हम यूज करते हैं वो टाइम जो फिक्स ना हो, जो पर्टिकुलर ना हो। जैसे कि आपका आ जाए 3 आवर्स, 3 घंटे। अगर आ जाए आपका 3 डेज, 3 दिन। अगर आ जाए 3 मंथ्स, अगर आ जाए 3 इयर्स। तो ये जो हमारा टाइम होता है इस टाइप का, वो टाइम हमारा फिक्स नहीं होता, हमारा कंफर्म नहीं होता। जैसे कि 3 आवर्स, 3 की जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं 4 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स। 3 घंटे से काम कर रही है कोई भी जो वर्क है वो 3 घंटे से हो रहा है, तो हमें नहीं पता भाई कौन से 3 घंटे। 3 डेज, अगर 3 दिन से हो रहा है कोई काम तो हमें नहीं पता वो कौन से वाले 3 दिन है। अगर 3 मंथ, अगर कोई कहे वो काम 3 महीने से हो रहा है तो हमें नहीं पता वो कौन से वाले 3 मंथ है। और अगर हमारा कहे 3 साल तो हमें नहीं पता वो कौन से 3 साल है। तो ऐसे कंडीशंस में हम फॉर यूज करते हैं। और नेक्स्ट हमारा होता है सिंस। सिंस देखिए दोस्तों, अब इनके नेम्स आ जाए। आर का नेम क्या होता है? जैसे कि 4 o'clock। अगर मैं कहूँ 4 घंटे से वो रो रही है तो हमें नहीं पता कि वो कौन से 4 घंटे से रो रही है। लेकिन अगर हम कहें वो 4 o'clock से रो रही है, 4 बजे से रो रही है, फिर हमें पता चल गया कि ये तो भाई 4 बजे की बात कर रहा है। तो ये हमारा परमानेंट एकदम पर्टिकुलर टाइम होता है। तो हमारा जो फिक्स टाइम बताते हैं जो वर्ड्स, उनके साथ हम सिर्फ यूज करते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट 3 डेज। अगर डेज ऐसे 3 डेज ना आए, डेज के नेम आ जाए, जैसे कि आपका आज संडे, मंडे, ट्यूसडे वगैरह। नेक्स्ट 3 मंथ्स ऐसे इस तरह से ना लिखिए, मंथ्स के नेम आ जाए, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च एक्सेट्रा। अब और अगर 3 इयर्स ना आए या तो नेम आए, जैसे कि आज 1947, तो ये हमारी कंफर्म हो जाते हैं कि भाई डेट ये है हमारा। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं टुडे। अगर कोई ऐसा टाइम दिया जाता है सुबह, शाम, दोपहर या रात, है ना, तब भी हम लोग उसमें सिंस ही यूज करते हैं। टुनाइट, नाइट, इवनिंग, ये सारे वर्ड्स हमारे आते हैं तो हम सिंस ही यूज करते हैं। टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ये वर्ड्स आते हैं तब भी हम वही यूज करते हैं। और अगर आ जाए आपका मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरह से आते हैं तब भी हम सिंस ही यूज करते हैं। इट मीन सिंस हमारा बहुत सारी चीजों में यूज होता है। जो फॉर होता है वो बस जो सर्टेन नहीं होता, जो परमानेंट नहीं होता, जो पर्टिकुलर नहीं होता, उस टाइप के साथ चलता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, देखिए मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं 8 बजे से पढ़ रही हूँ, सॉरी मैं 8 बजे से नहीं पढ़ रही हूँ।
प्लस अब जो नॉट होता है ना दोस्तों, इसे हम हैव बीन और हैव बीन के बीच में रखते हैं। हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, प्लस बी फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन, हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन, बाकी का आपका सेम होता है। चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं। सब्जेक्ट है आपका मैं, आई के अकॉर्डिंग हमारा हैव आएगा, तो हैव और नॉट बीन क्योंकि नहीं लिखा हुआ है, आई हैव नॉट बीन। अब क्या है, बी फोर पढ़ना, पढ़ने की रीड, फोर्थ फॉर्म आ जाएगी तो रीडिंग, सिंस 8 o'clock। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में यस नो टाइप का रूल देखते हैं। रूल क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले जो क्या लिखा होता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी होती है, तो इसमें लग जाएगी हमारी हैज और हैव। अब हमारा ओनली हैज और हैव लगाएंगे, उसके बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, देन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर एंड देन प्लस टाइम। क्वेश्चन मार्क देख लेते हैं हम। हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो इसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर लेते हैं, क्योंकि क्या पहले लगा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हैव वर्ब क्या आ जाएगी, प्लूरल फॉर्म है तो हमारी आ जाएगी हैव। उसके बाद हैज और हैव में से हमने हैव लगा लिया, उसके बाद सब्जेक्ट वे की सब्जेक्ट की दे, उसके बाद बी, क्या हो गया, हैव दे बीन। अब हमारा क्या आ जाएगा, बी फोर फॉर्म, यानी कि रहने से पहले क्या कर रहे हैं, लड़ाई करना। लड़ाई करने की क्या होती है, फाइटिंग। बी फोर फॉर्म हो गया, यानी फॉर्म फाइटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा गिवन नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा होता है सिंस एंड फॉर। अब दोनों में से हमारा जो टाइमिंग दे रखी है 2 घंटे, ये जो 2 घंटे होते हैं हमारे कौन से 2 घंटे हैं दोस्तों, हमें नहीं पता, इसलिए हम इसमें फॉर यूज कर लेंगे। फॉर एंड लास्ट टाइम, टाइम क्या दे रखा है, 2 घंटे, 2 घंटे की 2 hours। तो सेंटेंस क्या बन गया हमारा, हैव दे बीन फाइटिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट हमारा होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप। क्वेश्चन वर्ड टाइप का रूल देख लेते हैं दोस्तों। भाई सेम रूल है ना हमारा जो यस नो टाइप रूल होता है, उसके जस्ट पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड यूज करना होता है ओनली। प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं। तुम सुबह से क्या कर रहे हो, तुम का सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, अगर ये क्या पहले लिखा होता तो हम हेल्पिंग वर्ब लिखते, लेकिन क्या बीच में लिखा होता तो हम उसकी मीनिंग लिखेंगे। क्या की मीनिंग होती है, वॉच। वॉच अब हमारा क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव। हमारा सब्जेक्ट तुम है तो हैव। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट है हमारा तुम, तो यू हो गया। उसके बाद बी, उसके बाद बी फोर्थ फॉर्म, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो करने के लिए क्या होती है, डू, एंड डू में हम फोर्थ फॉर्म आईएनजी यूज कर देंगे, डूइंग। अब हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है दोस्तों, ओनली हमारा टाइम बचा हुआ है, सुबह से। अब उसके टाइम के अकॉर्डिंग हमें सिंस और फॉर यूज करना है, तो सिंस और फॉर में सुबह मैंने आपको बताया जो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून होते हैं, तो हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम होते हैं, बिल्कुल पर्टिकुलर
लिए हम इसको यहाँ पर सिंस यूज करेंगे। सिंस आ गया, अब हमारा बचा टाइम। टाइम हमारा सुबह से, सुबह में मॉर्निंग। क्वेश्चन तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया? व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस जो कि हमारा लास्ट सेंटेंस है उसे भी देख लेते हैं दोस्तों, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल देख लेते हैं दोस्तों। हमारा सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो पता ही है सबको, तो हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉन प्लस बी। देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं इसमें, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन हम यूज करते हैं। मींस सब्जेक्ट और बीन के बीच में हमें नॉट यूज करना है। देन प्लस वी फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर एंड प्लस टाइम। तो ये हो गया हमारा रूल, एंड रूल के अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट कर देते हैं। लड़के कल रात से पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड व्हाई, क्योंकि व्हाई। अब इसके जस्ट बाद में है और ऐड करना है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लड़के, एक लड़का होता तो सिंगुलर होता, लेकिन ये बहुत सारे लड़के हैं तो इसलिए हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? है। व्हाई है लड़के की बॉयज, व्हाई है बॉयज। अब क्या हो जाएगा? नॉट। अगर नॉट गिवन है तो नॉट है तो हम ये नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी एंड देन वी फोर्थ फॉर्म क्या नहीं कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ने की रीडिंग फोर्थ फॉर्म आ गई। एंड देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है दोस्तों तो हम लिखेंगे नहीं। उसके बाद सिंस एंड फॉर अकॉर्डिंग टू आवर टाइम। टाइम हमारा क्या गिवन है? रात से। रात मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर टाइम होता है, तो हमारा सिंस आ जाएगा, सिंस एंड देन टाइम। टाइम पर क्या लिख रहा है? कल रात से। कल रात मींस लास्ट नाइट। क्वेश्चन तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया? देख लीजिए दोस्तों, व्हाई हैव बॉयज नॉट बीन रीडिंग सिंस लास्ट नाइट। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे अपना पास्ट टेंस। थैंक यू।